ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है और जो भी महिला, जो भी व्यक्ति 5 सोमवार के इस पशुपति व्रत को करता है, किसी मनोकामना को साथ में किसी मनोकामना को धारण करते हुए उसकी वह मनोकामना 5 सोमवार से पहले या बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना बड़ा व्रत होता है यह पशुपति व्रत। पशुपति भी एक शिव जी का ही नाम है और इस पशुपति व्रत को करने से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण, अगर आपने पूरी विधि पूरी नियम के साथ इस व्रत का पालन किया होगा, इस व्रत की पूजन आराध्यों की। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पशुपति व्रत करना है। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही कम समय में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। इसमें सबसे पहले पशुपति व्रत को धारण करना होता है। अंतिम मतलब सोमवार में यहाँ पर इसका समापन भी करना होता है। करना क्या होता है, ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार को जो आप विधि करते हैं, वही पूरी विधि आपको 5 सोमवार तक करनी पड़ती है। क्या होता है, किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी सोमवार से आप पशुपति व्रत को धारण करें, उस सोमवार को आपको करना है। सुबह सुबह प्रातःकाल उठ जाना है। उठने के बाद अपना जो भी स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना है। उसके बाद आपको एक थाली तैयार करना है, जो कि आप लोग शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करने के लिए ले जाएंगे। साथ ही में एक लोटा जल जो आप लोग हमेशा लेकर जाते हैं और जो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, वो तो पर एक थाली आपको तैयार करनी है। इसमें, इस व्रत में इस थाली का बड़ा महत्व है। इस आपको तैयार करना है। इसमें फूल रखना है, बेलपत्र, शवीपत्र, जो भी शिवलिंग शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होते हैं, वह सभी सामग्री आपको अपनी थाली में तैयार करके रखना है। और प्रातःकाल जितने भी बजे आप 10-11 बजे तक जब भी मंदिर जा सकते हो, उस समय आप लोग सुबह सुबह पहले सोमवार को मंदिर जाइए। तो अब आपको अपनी एक थाली को तैयार करके क्या करना है, शिवजी के मंदिर जाना है और शिवजी के मंदिर जाने के बाद शिवजी को जल अर्पण करना है। शिवजी को फूल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, शवीपत्र चढ़ाना है। फूल वगैरह जो भी आप लोग अर्पित करना चाहे, समर्पित करना चाहे, समर्पित कर दे। उसके बाद जो भी आप लोग अपना रोली, कुमकुम, चावल जो भी लेकर गए हैं, वो सभी समर्पित कर दीजिए। ठीक है, सुबह की जो पूजन रहेगी वो सामान्य रहेगी, उसमें कोई ज्यादा मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी थाली को तैयार करके लेकर जाना है, उसे मंदिर में लेकर जाना है। उसी थाली में से उठाकर आपको जो है शिवाजी का श्रृंगार करना है, शिव जी को चीजें समर्पित करना है। ठीक है, तो अब ये थाली आपको वापस घर ले आनी है। अब यही थाली आपको अच्छे शुद्ध जगह पर रख देनी है, अपने घर में लाकर। ठीक है, अब देखिए पशुपति व्रत में क्या होता है। हर सोमवार को 2 समय पूजा की, एक सुबह के समय, एक शाम के समय। अब यही थाली आपको क्या करना है, शाम के समय तैयार करना है। शाम के समय आपको करना क्या है, कुछ सबसे पहले तो 6 दीपक बनाना है। कितने, 6 दीपक आपको बनाना है के आटे के। ठीक है, गोल बाती के आपको 6 आटे के दीपक बनाना है। ठीक है, और इन दीपकों को बनाकर जो है आपको अपनी थाली में रख लेना है। थाली में रखने के बाद आपको जो है कुछ मीठे का भोग बनाना है, जैसे कि हलवा हो गया या कोई कुछ मिठाई अपने घर की बनी हुई हो तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, कोई भी आप लोग मीठे का जो है भोग बना लीजिए। उस भोग को जो है आपको है 3 हिस्से करना है। घर से करके ले जाइए या मंदिर में जाकर उसके 3 हिस्से आपको करना है। इतना भोग बनाइएगा, भोग उतना ही बनाइएगा जितना आप मतलब उतना 3 हिस्से हो जाए। आपको ज्यादा भूख नहीं बनानी है, क्योंकि उस भूख को सिर्फ आपको ही खाना है और कोई उस भूख को नहीं खा सकता। तो दोस्तों, अब आपको शाम की थाली तैयार करनी है, पर थाली वही होनी चाहिए जो कि आप सुबह पूजा के समय लेके गए थे। जो सुबह आप लोग थाली मंदिर लेकर गए थे, वही के वही थाली आपको शाम को तैयार करनी है। उसी में वापस से रोली, कुमकुम, चावल, बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी रखना चाहे शिवजी की पूजा के लिए, वह सभी रख ले। साथ ही में 6 आटे के दिए, उसमें गोल बाती होनी चाहिए, वह रख लीजिए। साथ ही में जो आपने प्रसाद का भोग बनाया है, उसके 3 हिस्से कर जो है उसी थाली में रख लीजिए। अब जाइए शिवजी के मंदिर में प्रदोष काल में या शाम के समय। ठीक है, जब आप लोग का मन करे प्रदोष काल में, प्रदोष काल के बाद भी जा सकते हैं।
अब शिवजी के मंदिर जाइए। शिवजी के मंदिर जाने के बाद जो भी आप लोग शिवजी को जो है समर्पित करना चाहते हैं, शिवजी का श्रृंगार करना चाहते हैं, बेलपत्र फूल वगैरह जो समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 दीपक लगाना है। कितने? 5 दीपक लगाना है। 5 दीपक लगाने के बाद आपको पंचानन मतलब महादेव का नाम लेना है, पंचानन शिव जी का नाम लेना है और वो 5 दीपक एक साथ आपको शिवजी की शिवलिंग के सामने, मतलब ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल पास में आपने रख दिए, शिवजी के शिवलिंग के थोड़ा आसपास थोड़ा दूर, एक साथ 5 दिया आपको रखना है। 6 दिया बनाकर लाएं, पर आपको 5 दिए रखना है। एक दिया जो रहेगा वो आपको अपनी थाली में वैसा का वैसा रखे रहने देना है। अब जो 3 हिस्से आपने प्रसाद के, और एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप लोग यह 5 दीपक जला रहे हो, 5 जो आप बनाकर ले गए आटे के लिए जला रहे हो, उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोल देना है। ठीक है, भगवान शिव से मनोकामना बोलने के बाद आपके जो 3 प्रसाद के भाग रखे हैं उनमें से 2 भाग उठाइए और शिव जी को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, इतना करना है। इसके बाद अब आपको जो है शिव जी की जो भी भक्ति आराधना करनी है, श्री शिव का जाप करना है, वो कर लीजिए। जाप करने के बाद सभी पूजा आराधना करने के बाद अब आपको अपने घर वापस आना है। एक बचा हुआ प्रसाद का भोग वापस लेकर और एक दिया उसी थाली को वापस लेकर आ जाना है। अब जब आप अपने घर में आ रहे हो तो घर के प्रवेश द्वार पर आपको रुक जाना है। प्रवेश द्वार का जो सीधा हिस्सा होगा, आप मतलब जब अपने घर के अंदर घुस रहे हो तो उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, उसी चौखट की साइड पर, उसी सीधे हाथ पर आपको वो जो एक दिया बचाकर लाए ना, अपनी घर की मुख्य चौखट पर जो है आपको वो एक दिया लगा देना है। उस दिए को लगाते समय आपको भगवान शिव का स्मरण करना है, साथ ही में अपनी मनोकामना वापस से बोलना है। उस जगह पर वह दिया जलाना है, मनोकामना बोलना है और उसके अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अब आप लोग जो है शाम के समय खाना खा सकते हैं, पर खाना खाने से आपका एक हिस्सा बचा कर लाए हैं, उस प्रसाद के हिस्से को आपको खुद पहले ग्रहण करना है। खाना खाने के पहले ग्रहण करना है, उसी के बाद आपको कुछ खाना है। ठीक है, पहले आप जो प्रसाद मंदिर से बचा कर लाए हैं, 3 भाग ले गए थे, एक भाग जो बचा कर लाए, 2 भाग आपने मंदिर में चढ़ा दिए, एक भाग उस भाग को पहले आप खाइए। घर में प्रवेश करने के बाद उसके बाद ही आप लोगों कोई चीज खाइएगा। ठीक है, ये प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपना खाना खा सकते हैं। अब कुछ ध्यान में रखने बातें हैं, वो ध्यान में सुन लीजिए। इस व्रत में हम लोग 2 बार नमक खा सकते हैं, सुबह फलाहार के समय और शाम को जो है खाने के समय। ठीक है, उसके बाद इस व्रत को जिस मंदिर में आप लोग कर रहे हैं उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार की यह व्रत करने हैं, 5 सोमवार की यह पूजा करनी है। जिस घर में आप लोग यह 5 सोमवार के पशुपति व्रत रख रहे हैं उसी घर में आपको 5 सोमवार तक यह व्रत रखना है। ठीक है, अब देखिए 5वां सोमवार जैसे ही आपका होगा, आप शाम की जैसे ही पूजा कर रहे होंगे, अब आपको 5वें सोमवार को इसका समापन करना होगा। समापन कैसे करेंगे? अब जब आपका 5वां सोमवार होगा तो 5वें की शाम की पूजा में आपको क्या करना है, आपको इस पशुपति व्रत का समापन करना है, मतलब उद्यापन जैसे करना है। तो करना क्या है, 108 कोई भी ऐसी सामग्री ले जाइए जो कि शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती है, जैसे कि फूल, चावल या कोई भी ऐसी चीज जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती हो। जैसे कि हम चावल का उदाहरण ले लेते हैं, आप 108 चावल के दाने ले गए, 108। उसके बाद एक श्रीफल ले जाना है और एक क्या करना है, 11 रुपए ले जाना है। ये 3 चीजें आपको लेकर जाना है। 108 कोई भी सामग्री जो कि शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होती है, उदाहरण के लिए चावल, और बाद एक श्रीफल और 11 रुपए, ये आपको समापन के समय जो है शिवाजी के मंदिर में ले जाना है। ठीक है, अपने 5वें सोमवार की पूजा के बाद। ठीक है, तो लेकर जाने के बाद आपको जो है शिवाजी के शिवलिंग के मतलब आसपास समर्पित कर देना है, शिवाजी के मतलब चरणों में समर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है। जो 11 रुपए आप लोग लेकर गए हैं वो शिवाजी के पास रख दीजिए, और जो 11 मतलब जो 108 आप लोग जो भी सामग्री लेकर गए हैं वो शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए। एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक श्रीफल भी आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और जो 1 रुपया मतलब जो आपके रहेंगे वो आपको शिवजी के चरणों में समर्पित कर देना है।
तो बस दोस्तों यहाँ पर यह पशुपति व्रत पूरा हो जाता है। पूरी विधि के साथ हमने आपको पशुपति व्रत के बारे में बताया। कोई भी समस्या है, हम आपकी समस्या को देखते हुए बार बार पशुपति व्रत को समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कुछ हमने महत्वपूर्ण बातें भी आपको इस व्रत के बारे में बताइए। इस व्रत को जब आप लोग धारण करते हैं तो इस व्रत के पूरे होने से पहले ही आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस मनोकामना के साथ में आपने इस व्रत को शुरू किया होगा वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, स्वस्थ और पूरी श्रद्धा के साथ इस पशुपति व्रत को कीजिएगा, आपको फल अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।